साथ मौजूद हैं हम किला कोना कासिम बाग मुल्तान पे, जो कि औलिया कराम के मज़ारात का मरकज़ है। और यहाँ पे जो है मुल्क भर से ज़ायरीन बड़ी तादाद में किला कोना कासिम बाग पे आते हैं और यहाँ आके जो है वो मनते मुरादे पाते हैं और अपने दिल की जो दुआएं जो है यहाँ के करते हैं। और बहुत सारे लोग हैं मुल्क भर से जो बेघर हैं, बेसहारा लोग हैं, वो भी किला कोना कासिम बाग पे आते हैं। यहाँ उनको रिहाइश भी मिलती है, यहाँ लंगर भी मिल जाता है, जिसकी वजह से उनके जिंदगी का जो वक्त है वो पास हो जाता है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं गुलाम मुस्तफा साहब, जिनकी जो इस वक्त उम्र है वो 80 साल से ज्यादा है और वो बताते हैं कि उनको 40 साल से ज्यादा हो गए वो औलिया कराम के मज़ारात के पास ही रहते हैं और लंगर खा के गुजारा करते हैं। इनके जो बच्चे हैं वो किसी और शहर में रहते हैं और वो जब भी मेहनत मजदूरी करते हैं कभी कभार इनके बच्चे इनको मिलने आ जाते हैं, नहीं तो ये अपना वक्त जो है इन्हीं दरबारों पे आके गुजारते हैं। जी बाबा जी, आप कितना अर्सा हो गया यहाँ पे? यहाँ से सन 65 से पहले आए हुए हैं। यहाँ पे होटल पे काम किया, मजदूरी की और तंदूर पे फिर काम किया, फिर तगारी उठाई, बूढ़े पे आ गया, फिर बैठ गए। तो आपके बच्चे कितने हैं? बच्चे माशाल्लाह 4 हैं। क्या करते हैं बच्चे? कोई तंदूर का करता है, कोई इस्त्री फट्टा लगाता है, कोई कुछ करता है। आपका अपना घर नहीं है कोई? अपना घर है भाई, कहाँ पर है? वो तो शहर में। तो आप 40 साल से मुल्तान में रह रहे हैं? हाँ, मजदूरी करके फिर बच्चों में चले जाते थे, फिर आ जाते थे। इस तरह जिंदगी गुजारी है। और अब यहीं पे रहते हैं? हाँ, अब यही पे बूढ़े पे बलियों पर जाते बैठे हैं, शाम को लंगर निकाल लेते हैं। तो गर्मी सर्दी कुछ नहीं लगता? यही पर है। तो लंगर कौन देता है आपको यहाँ पे? लंगर पे मुल्तान शहर है, पीरों फकीरों का शहर है, बहुत सखी लोग हैं, आके आके खिलाते हैं हमें ऐसे ऐसे खाने जो कि बाहर मिलता है। तो कभी अच्छा वक्त भी देखा आपने? हाँ, जब बच्चे थे मजदूरी करते थे उस वक्त तो अच्छा काम मजदूरी करके बच्चों में जाते थे, घर रहते थे, फिर सुबह होती थी काम पे जाते थे। तो आपके वालिदैन क्या करते थे? वालिदैन वो टांगे चलाते थे। हाँ। आज जो है पूरी कौम जो योम वालिद मना रही है, यानी बाप का आलमी दिन है, बच्चे अपने बाप से प्यार कर रहे हैं, फूल दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं। तो आपके बच्चों ने भी कोई रब्ता किया आपसे? नहीं, रास्ता करते हैं, जब भी जाता हूँ खाने वाने, कपड़े धोने, दबाने। हाँ। बच्चों की याद आती है आपको? ये थी बच्चे हो यार, कैसे जाती बच्चों के, पोते हो गए, तोते हो गए, बच्चे बेटियों के बच्चे हो गए। तो बच्चों ने कभी आपको यहाँ के ले जाने की कोशिश नहीं की, आप उनके साथ जाएं, यहाँ ना रहें? नहीं, उन्होंने कहा है मैं पैदल किसका बोझ, कुछ ना कुछ यहाँ से बना के ले जाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, यहाँ से कुछ ना कुछ ले जाते हैं, बच्चों को पेट में डालते हैं। आपकी बीवी वो फौत हो गई। वो कब फौत हुई है? वो फिर कम से कम 20-25 साल हो गए। उसी के गम में यहाँ अकेले रहते हो? हाँ, बस अकेले, बच्चों शादीशुदा हो गए, पाजामादार हो गए। तो अच्छा लगता है आपको यहाँ रहना? नहीं लगता तो नहीं है, मजबूरी होती है इंसान पे खाने पीने की। किसका आपका भी दिल करता है कि आपको भी अच्छा घर हो, बहुत अच्छे आपकी लाइफ गुजारे, आप भी अच्छा खाएं और अपनी छत के नीचे रहें। हाँ, करता है मजदूरी से सारी जिंदगी मजदूरी की है, दुख के सिवा कुछ देखा नहीं है। मजदूरी में दुख होता है, कभी मिले कभी ना मिले, फिर बच्चों का राशन पूरा करना, फिर चला बर्तन होके प्रदेश में आना, फिर यहाँ से पैसे कमा जाने, बच्चों को खिलाने। कुछ तंगी नहीं होती है यहाँ पे, परेशानी? नहीं, और तो कोई परेशानी नहीं होती। बाद दफा ये होता है, कोई ऐसे वैसे आदमी होते हैं कंगड़े बंगड़े बुड्ढों से फेरा फेरी कर लेते हैं। तो रात को कहाँ सोते हो? यही सोते हैं बर्फबारी, वहाँ से सर्दियों में वहाँ से सोते हैं। वो बरामदा बना हुआ है, सब लोग फकीर, सब मजदूर हो गए, फकीर हो गए, बहुत गर्मी में यहाँ पे आ गए? गर्मी से यहाँ खुला तो मजदूरी। क्या ख्वाहिश है जिंदगी में आपकी? अब तो कोई कहे कि नहीं, अब क्या कहते हैं, जिंदगी गुजार बैठे हैं दुख सुख से,
मजदूरियाँ करके बाप सोचा बुढ़े पाए क्या काम करे बुढ़े पाए, चलो बड़ी ऊपर जाते बैठे 10 महीना रहते हैं, 2 महीने 15 दिन का लगा के फिर आ जाते हैं। तो आपको कुछ हो गया, यहाँ पे आपके आसपास कोई भी नहीं है, ना बेटा है ना बेटी है ना कोई रिश्तेदार है, कोई भी नहीं है, तो आप क्या करेंगे फिर? वो शनाख्ती कार्ड हम पास रखा हुआ है ना। कई यहाँ हजारों लोग ऐसे मर जाते हैं जो नशे करते हैं, लोन करते हैं, फिर वो एम्बुलेंस से आती है, उनको अस्पताल में ले जाते हैं। जिनका वायरस कोई नहीं होता उनको ले जाती है, जिनका वायरस होता है उसे मालूम हो जाता है। वो ख्वाहिश क्या है आपकी जिंदगी में? तो जिंदगी बच गई, इसमें आपकी ख्वाहिश क्या है? इसमें बस अल्लाह अल्लाह करो, बस दरबार में बैठे हैं, नमाज पढ़ो, अल्लाह अल्लाह करो, बस यही है बस। जी नाज़रीन, ये है गुलाम मुस्तफ़ा और गुलाम मुस्तफ़ा का ताल्लुक जतोई से है और इनकी उम्र 80 साल है। गुलाम मुस्तफ़ा का कहना है कि 40 साल से वो इन्हीं दरगाहों के पास बैठा हुआ है। गुर्बत की वजह से जो है ये 2 वक्त की रोटी से भी जो है मुश्किल का शिकार है। इनके 4 बेटे हैं, चारों बेटे भी मजदूरी करते हैं, लेकिन वो जतोई शहर में रहते हैं, तो कभी कभार वो इनको मिलने आ जाते हैं और कभी कभार ये भी उनको मिलने चले जाते हैं। लेकिन अक्सर औकात जो है गुज़श्ता 40 सालों से वो गर्मी सर्दी यहीं पर रहते हैं। इनका कहना ये है कि गुर्बत की वजह से जो है शदीद परेशानी का शिकार है। इनके वालिदैन भी मजदूरी करते थे और इन्होंने भी सारी ज़िंदगी मजदूरी की है। अब इनसे ना मजदूरी होती है और ना ही ये अपने बेटों के ऊपर बोझ बनना चाहते हैं। ये आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनका कहना है कि ज़ायरीन जो है आते जाते इनको लंगर दे जाते हैं, जिससे इसकी पेट की जो भूख है वो बुझ जाती है और इसका पेट भर जाता है। और जब पेट भर जाता है तो ये सो जाते हैं, सुबह उठते हैं तो फिर इसी जगह बैठ जाते हैं। गर्मी हो या सर्दी इन पे कोई असरअंदाज नहीं करती, बल्कि हम देख रहे हैं इस वक्त इस इलाके में बहुत मोटा मोटा मच्छर है, इनको मच्छर भी असर नहीं करते। और इनका कहना है कि जेब में शनाख्ती कार्ड इन्होंने रखा हुआ है, तो कभी इनकी जिंदगी खत्म भी हो गई तो ये शनाख्ती कार्ड के पते के ऊपर शायद एम्बुलेंस इनकी जो डेड बॉडी है इनके रिश्तेदारों में पहुंचा दे। बाकी जो है इनका एक ही ख्वाहिश है कि जिंदगी के आखिरी अय्याम अल्लाह अल्लाह करें और किसी के बोझ ये नहीं बनना चाहते। कैमरामैन शबीर भट्टी के साथ राना इरफान इस्लाम, इन्फो न्यूज़ मुल्तान।